हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, जिसमें कल हमने नागभट्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ा था और उसका हमने देखा था कि उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपने भतीजे को कुक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो आज हम पढ़ते हैं उसी कुक या जिसे कहते हैं ककुक, उसके बारे में। ये कुक या ककुक के बारे में हम देखते हैं कि इसने मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मंडोर है जोधपुर में। यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ है। राजस्थान का दूसरा प्राचीनतम विजय स्तंभ है। तो फिर पहला कौन सा है? इसके अलावा राजस्थान में तो और विजय स्तंभों का निर्माण हुआ है। पहला करवाया है भरतपुर में समुद्रगुप्त ने। गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त ने। और एक चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा ने। ये जो भरतपुर में समुद्रगुप्त ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया वो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। और ये विजय स्तंभ मंडोर जोधपुर में जो है वो प्राचीनतम दूसरा विजय स्तंभ है राजस्थान का। समुद्रगुप्त जो है उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन कहते हैं। हमने देखा कुक या ककुक के बारे में। इसने मंडोर जोधपुर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसके बाद देखते हैं इसके बाद आता है इसका उत्तराधिकारी वत्सराज। तो वत्सराज के दो उपाधियां आती हैं। एक आती है जय वराह और एक आती है रणहस्तिन। क्या आती है उपाधियां? एक तो जय वराह, दूसरी आती है रणहस्तिन। जो जय वराही उपाधि है ये इसको ब्राह्मण है एक दुग्गिल, इसके द्वारा प्रदान की गई। जयवराह उपाधि वत्सराज को ब्राह्मण दुग्गिल के द्वारा प्रदान की गई। और रणहस्तिन का अर्थ होता है युद्ध के मैदान में हाथियों के समान। युद्ध के मैदान में हाथियों के समान। इसके नाम से पता चल रहा है रण और हस्तिन, यानी कि युद्ध के मैदान में हाथियों के समान। अब जो ये वत्सराज है इसके समय में आता है त्रिपक्षीय संघर्ष। ये त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 8वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। 8वीं सदी में स्टार्ट हुआ था ये। और त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था। ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इसके अंदर 3 पक्ष थे, यानी कि पहला उत्तरी भारत का था प्रतिहार वंश, इसका शासक था वत्सराज। फिर दक्षिणी भारत का आता है राष्ट्रकूट वंश, जिसका शासक था ध्रुव फर्स्ट। और तीसरा आता है बंगाल का पाल वंश, उसका शासक था धर्मपाल। तो अब हम देखते हैं ये त्रिकोणीय संघर्ष क्या था। कन्नौज जो है ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर। कन्नौज के 2 नाम और आते हैं। एक आता है कुशनगर
या कुश स्थल, एक आता है महोदय नगर। कुश स्थल और महोदय नगर, ये इसके दो नाम आते हैं कन्नौज के। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर है उत्तरी भारत में प्रतिहार वंश, और प्रतिहार शासक है वत्सराज। यहाँ दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र साइड हो गया ये राष्ट्रकूट वंश। यहाँ का शासक है ध्रुव फर्स्ट, और यहाँ बंगाल साइड हो गया पाल वंश, और इसका शासक है धर्मपाल। और यहाँ है कन्नौज, यहाँ पर आयुध वंश का शासक है इंद्रायुध। प्रतिहार शासक हो गया वत्सराज, बंगाल में पाल वंश का शासक हो गया धर्मपाल, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का शासक है ध्रुव फर्स्ट, और कन्नौज में आयुध वंश का शासक है इंद्रायुध। अब प्रतिहार वंश का शासक है जो वत्सराज है, ये करता है कन्नौज पर आक्रमण करता है, जिसमें इंद्रायुध जो है ये हार जाता है और इसमें वत्सराज की जीत आ जाती है। हारने के बाद ये जाता है धर्मपाल के पास सहायता के लिए। ये उसे कहता है कि मेरे पर प्रतिहार शासक वत्सराज ने आक्रमण किया और इसने मुझे हरा दिया, तो आप मेरी सहायता कीजिए। जो धर्मपाल है फिर ये करता है वत्सराज पर आक्रमण। करता है और वत्सराज जो है वो पाल वंश के शासक धर्मपाल को भी हरा देता है और वत्सराज जीत जाता है। उसके बाद में आता है ये राष्ट्रकूट वंश। ये राष्ट्रकूट वंश वाला दक्षिण भारत में बैठा देखता रहता है कि ये इसको हरा रहा है, ये जीत रहा है। उसके बाद में लास्ट में ये करता है वत्सराज पर आक्रमण, जिसमें ये ध्रुव फर्स्ट जीत जाता है और वत्सराज हार जाता है। और इस त्रिकोणीय संघर्ष में ये हुआ कि इसने इंद्रायुध को हराया, वत्सराज ने इंद्रायुध को पराजित किया और धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन लास्ट में ध्रुव फर्स्ट के द्वारा ये खुद पराजित हो गया। ये था त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष इसे कह सकते हैं। उद्योतन सूरी की पुस्तक आती है कुवलयमाला और जिनसेन सूरी की पुस्तक आती है हरिवंश पुराण। ये दोनों ग्रंथ जो हैं ये भी वत्सराज के समय में ही लिखे गए थे। ये लिखा गया था 778 ईस्वी में और ये लिखा गया था 781 ईस्वी में। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। उद्योतन सूरी की कुवलयमाला और जिनसेन सूरी की हरिवंश पुराण। और वत्सराज के समय ही वली प्रबंध लेख भी लिखा गया था। वली प्रबंध लेख भी वत्सराज के समय ही लिखा गया था। अब आता है वत्सराज ने ओसिया जोधपुर में जो आता है वहां पर एक सरोवर का निर्माण करवाया था और महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था। वत्सराज ने ओसिया आता है जोधपुर में, यहाँ पे एक तो सरोवर का निर्माण करवाया था और एक महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था। महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये राजस्थान का प्राचीनतम जैन मंदिर, पश्चिमी भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर इसको कहा जा सकता है। पश्चिमी भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर। ओसिया जोधपुर जो है ये सूर्य व जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य व
जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर। और ओसिया में ही सचिया माता, या जिसे ओसिया माता भी कहा जाता है, इनका मंदिर है। सचिया माता या ओसिया माता, ये हम कुल देवियों में पढ़ेंगे। राजस्थान की लोक देवियां, उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे उसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये ओसिया माता जो है ओसवाल जैनों की कुल देवी है। ओसवाल जैनों की कुल देवी है ओसिया माता। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।